नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नई कविता को लेकर। जी हाँ, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आपके समक्ष रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि बिहारी लाल जी के कुछ प्रसिद्ध दोहों के वाचन के साथ साथ शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या आशय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि मैं आपके समक्ष रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल जी के कुछ प्रसिद्ध दोहों पर कई वीडियो बनाकर प्रस्तुत करने का विचार किया है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैंने केवल आपके समक्ष रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल जी का सामान्य साहित्यिक परिचय दिया है और पार्ट 2 में उनके कुछ प्रसिद्ध दोहों के वाचन के साथ साथ शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या आशय को प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि आवश्यकता महसूस होने पर कवि बिहारी लाल जी का सामान्य परिचय मेरे प्रथम वीडियो यानी पार्ट 1 से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों से यह भी अनुरोध है कि आवश्यकता महसूस होने पर मेरे प्रत्येक वीडियो पर प्रत्येक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या आशय का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज कर लिख सकते हैं या फिर देखकर समझ सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल जी के कुछ प्रसिद्ध दोहों के वाचन के साथ साथ शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या आशय को बारी बारी कर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। पहला दोहा। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबू तेरो हियो, मेरे ही की बात। बहुत ही अच्छा दोहा है। सबसे पहले प्रस्तुत दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। कागज यानी कागज न बनत नहीं बन पाता है, कहत कहते हुए लजात लाज आती है, कही है यानी कह देगा, सबू सब, हियो हृदय की या मन की या दिल की, हिय यानी दिल। अब मैं प्रस्तुत दोहा का संदर्भ आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बिहारी के दोहे नामक पाठ से ली गई है। इसके कवि रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के महान कवि बिहारी लाल जी हैं। अब मैं प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा में कवि बिहारी लाल जी ने वियोग श्रृंगार का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। प्रस्तुत दोहा में नायिका अपने प्रवासी प्रियतम अर्थात विदेश गए प्रियतम को अपना विरह दुख पत्र के माध्यम से सूचित करना चाहती है, परंतु लगातार आंसू, पसीना
और कपकपी होने के कारण वह यह पत्र लिख नहीं पा रही है। अतः वह अपनी व्यवस्था को प्रकट कर अपना संदेश इन शब्दों में प्रकट करना चाहती है। आइए अब मैं प्रथम दोहे का अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। अर्थ या भावार्थ या आशय। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से रीतिकाल के महान कवि बिहारीलाल जी ने वियोग श्रृंगार का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। प्रस्तुत दोहा में एक विरहिणी अपनी मन स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, जब से तुम प्रवासी हुए हो तब से मेरी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। मैं तुम्हें अपने मन की बात को पत्र द्वारा लिखकर भेजना चाहती हूं, पर क्या करूं? मन की बात तो पत्र में लिखकर भेज ही नहीं पा रही हूं। कहने का अर्थ यह है कि बहुत प्रयत्न करने पर भी मैं कुछ लिखकर नहीं भेज पा रही हूं। कारण जब भी मैं कागज पर प्रेम का संदेश लिखने के लिए बैठती हूं तो मेरे आंसू, पसीना और कपकपी एक प्रकार से बाधा डालते हैं और मैं लिख ही नहीं पाती हूं। कहने का अर्थ यह है कि जब भी नायिका पत्र लिखने के लिए बैठती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। उत्तेजना के कारण शरीर से पसीना निकलने लगता है और तो और कपकपी तक छूटने लगती है। इस कारण चाह कर भी वह अपने मन की बात को कागज पर ठीक से लिख नहीं पाती है। कई बार मौखिक रूप से भी किसी के द्वारा अपना प्रेम का संदेश तुम्हारे तक पहुंचाना चाहती हूं, पर क्या करूं? मुंह से प्रेम की बातें करते हुए मुझे बहुत लाज आती है। अतः मैं इस समय केवल इतना ही लिख सकती हूं कि एक बार तुम सच्चे मन से अपने हृदय से पूछ कर देखो। तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की सारी बातें बता देगा। वही तुम्हें मेरे हृदय की दशा को ठीक ठीक बतला देगा। अर्थात मेरे विरह में जो तुम्हारी स्थिति है वही विरह में वही स्थिति मेरे हृदय की भी हो गई है। इस प्रकार प्रस्तुत दोहा के माध्यम से बिहारीलाल जी ने एक विरहिणी की मनोदशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। आइए अब मैं आपके समक्ष दूसरा दोहा प्रस्तुत करता हूं। प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई। मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राय। बड़ा ही अच्छा दोहा है। सबसे पहले प्रस्तुत दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: प्रगट भय यानी जन्म लिए या प्रकट हुए। द्विजराज यानी ब्राह्मण या चंद्रमा। कुल परिवार, सुबस
यानी अपनी इच्छा से हरो यानी दूर करो। कलेश, क्लेश या कष्ट या दुख। केशव, केशव या भगवान श्री कृष्ण। केशव राय, केशव राय यानी बिहारी लाल जी के पिता का नाम। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा के दो अर्थ हैं। इस छंद में कवि बिहारी लाल जी ने भगवान श्री कृष्ण को पिता के रूप में स्वीकार किया है, यानी पिता माना है, और उनसे अपने कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना की है। अर्थात इस दोहा में कवि बिहारी लाल जी ने अपने पिता श्री केशव राय और भगवान श्री कृष्ण को एक साथ अपना रक्षक मानते हुए उनसे अपने कष्टों व दुखों को दूर करने के लिए उनका आशीर्वाद चाहा है, उनसे प्रार्थना की है। आइए अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत दोहा का अर्थ या भावार्थ या आशय को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। यह एक भक्ति प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा के दो अर्थ हैं। पहला पिता के अर्थ में और दूसरा भगवान श्री कृष्ण के अर्थ में। पहला अर्थ, पहला पिता के अर्थ में है। यह एक भक्ति प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण रूपी केशव राय, आप एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बसे हुए हैं। आप मेरे लिए साक्षात प्रभु श्री कृष्ण स्वरूप हैं। आप आदरणीय हैं और पूज्य भी हैं। अतः मेरे सभी कष्टों को दूर कीजिए, मेरी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करें। अब मैं आपके समक्ष दूसरा अर्थ प्रस्तुत करता हूं। दूसरा अर्थ श्री कृष्ण के अर्थ में। यह एक भक्ति प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बसे हैं। यानी आपने अपनी इच्छा से ब्रज में आकर अवतार लिया है। आप बड़े ही दयालु हैं, आप समदर्शी हैं, आप सबके कष्टों को दूर करते हैं। अतः आप मेरे सभी कष्टों व दुखों का निवारण करें, मेरी पीड़ा को हरें। इस प्रकार प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कवि बिहारी लाल जी ने अपनी भक्ति भावना को बड़े सुंदर ढंग से हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अतः यह एक भक्ति प्रधान दोहा है। तीसरा दोहा। जपमाला छापे तिलक, सरे न एको कामु, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे रामू। बहुत ही अच्छा दोहा है।
सबसे पहले प्रस्तुत दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: जपमाला यानी माला के मन के गिन गिन कर राम नाम का जाप करना। छापे: राम नाम का छापा लिखा हुआ कपड़ा धारण करना। सरय: सफल होना या पूरा होना। एको एक भी काम कार्य। मन कांचे: कच्चा मन, अधूरा मन या अधूरा विश्वास या कच्ची भक्ति। वृथा: बेकार, व्यर्थ। सांचे: सच्चा, रांचे: प्रसन्न होता है। अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत दोहा का प्रसंग प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग: बिहारी लाल जी हिंदी साहित्य के एक सफल नीतिकार भी रहे हैं। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से बिहारी लाल जी ने नीति की बात बतलाते हुए कहा है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें बाहरी दिखावे छोड़कर सच्ची भक्ति अपनाने पर ध्यान देना चाहिए। अतः इस छंद में कवि बिहारी लाल जी ने बनावटी भक्ति का खंडन किया है, विरोध किया है। अर्थ या भावार्थ या आशय: प्रस्तुत दोहा के माध्यम से रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल जी ने बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। वे कहते हैं कि केवल हाथ में जप करने की माला लेकर रात दिन जप करने से और सारे शरीर पर चंदन का छाप लगाने से अथवा माथे पर तिलक लगाने से क्या लाभ? कहने का अर्थ यह है कि इससे हमारा कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होता है, यानी एक भी काम नहीं सफल होता है। आशय यह है कि ये सब केवल एक बाहरी दिखावे हैं। ऐसा करने से प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। सच तो यह है कि जिसके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति नहीं होती है वह ईश्वर को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल अधूरी भक्ति वाले अपरिपक्व लोग ही इन व्यर्थ के कर्म कांडों में लगे रहते हैं। यह सब तो केवल एक दिखावा है। प्रभु श्री राम तो सच्ची भक्ति देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः इस दोहा में कवि बिहारी लाल जी ने प्रभु की प्राप्ति के लिए बाहरी दिखावे या आडंबर को छोड़कर सच्ची भक्ति अपनाने पर बल दिया है। कहने का अर्थ यह है कि सच्चे मन से प्रभु की भक्ति पर जोर देने का इन्होंने प्रयास किया है। अतः इस दोहा में कवि ने बनावटी भक्ति का विरोध किया है। अतः यह एक नीति प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कवि बिहारी लाल जी ने नीति की बात जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है।
चौथा दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दूती होय। बहुत ही अच्छा दोहा है और यह एक भक्ति प्रधान दोहा है। सबसे पहले प्रस्तुत दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ, भव बाधा यानी सांसारिक दुख या कष्ट, नागरी चतुर, सोई वही, जा जिसके, झाई झलक या ध्यान, श्याम यानी श्री कृष्ण, काला रंग या पाप भी हो सकता है, हरित दूती यानी हरे रंग का, या फिर प्रसन्न या फिर प्रभावहीन। अब मैं प्रसंग को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा में कवि बिहारी लाल जी ने सांसारिक कष्टों या दुखों के निवारण हेतु अपनी चमत्कारपूर्ण शैली में राधा की स्तुति की है। इस दोहा की रचना मंगलाचरण के रूप में हुई है। आइए अब मैं प्रस्तुत दोहा का अर्थ या भावार्थ या आशय को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। अर्थ या भावार्थ या आशय, यह एक भक्ति प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों व दुखों को दूर कर दे, जिनके गोरी पीली आभा वाले शरीर की छाया पड़ने से सांवले वर्ण वाले श्री कृष्ण हरे वर्ण वाले हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न चित्त के हो जाते हैं। कहा जाता है कि नीले रंग पर जब पीले रंग की छाया पड़ती है तब नीला और पीला मिलकर हरा रंग बन जाता है। दूसरी पंक्ति में कवि ने अपनी प्रतिभा के बल पर कई अर्थ भर दिए हैं, जिसे हम इस प्रकार आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला, जिस राधा के शरीर की परछाई पड़ते ही श्याम रंग वाले श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं, वह चतुर राधा मेरे सांसारिक बाधाओं को दूर कर दे। दूसरा, जिस राधा के शरीर की झलक पड़ते ही श्री कृष्ण हरे भरे अर्थात प्रसन्नचित हो जाते हैं, वही चतुर राधा मेरे सभी सांसारिक कष्टों व दुखों का निवारण कर दे। तीसरा, जिस राधा के शरीर का ध्यान करते ही जीवन के सारे पाप दुख दैन्य हर लिए जाते हैं, यानी दूर हो जाते हैं, वही प्रवीण राधा हमारी सांसारिक बाधाओं को दूर कर दे। इस प्रकार प्रस्तुत दोहा एक भक्ति प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कवि बिहारी लाल जी ने अपनी भक्ति भावना का बड़ा ही सुंदर परिचय दिया है।
5वां दोहा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। बड़ा ही अच्छा दोहा है। सबसे पहले प्रस्तुत दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ, अनुरागी यानी प्रेमी, गति यानी दशा या ढंग या चाल, चित्त यानी मन, समझे नहीं कोई यानी कोई नहीं समझता है, बूढ़े डूबता है, श्याम रंग काले रंग में या प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में, उज्ज्वल हो यानी निर्मल हो जाता है। अब मैं प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग, यह एक भक्ति प्रधान दोहा है। इस दोहा में कविवर बिहारी लाल जी ने श्री कृष्ण भक्ति का गुणगान बड़े सुंदर ढंग से किया है। अब मैं इस दोहा का जो अर्थ है इसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। अर्थ या भावार्थ या आशय। प्रस्तुत दोहा एक भक्ति प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि इस प्रेमी मन की दशा को कोई नहीं समझ सकता है। यह ज्यों ज्यों काले रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्ज्वल होता जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह मन जितना श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो जाता है वह उतना पाप की कालिमा से दूर होता जाता है। वह हर प्रकार से निष्पाप और पवित्र हो जाता है, अर्थात वह एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो जाता है। सामान्यतया काले रंग में डूबने वाला काला हो जाता है, किंतु प्रभु श्री कृष्ण जैसे काले रंग अर्थात उनकी भक्ति में डूबने वाला व्यक्ति उनकी भक्ति के प्रभाव से निष्पाप और निष्कलुष हो जाता है। अतः प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कवि बिहारी लाल जी ने श्री कृष्ण भक्ति की अतुलनीय भक्ति के प्रभाव का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। अतः यह एक भक्ति प्रधान दोहा है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यदि मेरे वीडियो में कहीं कोई त्रुटि
नज़र आती है तो कमेंट्स द्वारा हमें अवश्य सूचित कीजिएगा, ताकि मैं अपनी गलतियों का सुधार कर सकूं और इसके बाद जब मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो और अधिक बेहतर और अधिक उपयोगी बनाकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।